वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माता दी दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम आए हैं माता मायसर मंदिर, जो कि आपने ऊपर मेन गेट देखा है, खुड्डी कला हंडियाया, जो कि ज़िला बरनाला में आता है, वहाँ पर है पंजाब में। तो आइए चलते हैं माता के मेले में। आपको बता दें कि ये मेला सातम के दिन भरता है। और ये लीजिए पहुँच गए हम महारानी के मंदिर में। मायसर खाना जो बठिंडा ज़िले में आता है, वहाँ पर छठ का मेला होता है, लेकिन यहाँ पर सातम को मेला होता है। बहुत से लोगों की ये कुल देवी है। यहाँ पर झंड उतारी जाती है, बच्चों के बाल उतरते हैं, गठजोड़े भी दिए जाते हैं। तो मेरे मम्मी पापा, जो कि हम हंडियाया से बिलोंग करते हैं, तो हमारे भी जब भाइयों की शादी होगी तो यहीं पर गठजोड़े दिए जाएंगे। यहीं पर उनके बाल उतरे थे। ये हमारी कुल देवी है मायके की। तो आज आई हूँ मैं यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए। उससे पहले हमने ये जूते घर में जूते जमा करवाए, और उसके बाद ये मेरी मम्मी है, आप देख रहे हैं। हम अंदर गए और आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं माता रानी का। लीजिए पहुंच गए हैं हम मेन गेट में। बहुत भव्य दरबार सजा हुआ है। एक साइड पर कविश्वर बैठे थे, तो वो अपना भजन गायन कर रहे थे। जय माता दी एक बार फिर से। लीजिए पहुंच गए हम माता रानी के भवन में। तो आइए अब आपको अंदर के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर साउंड चल रही थी, इसीलिए मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। ये देखिए पीछे माता रानी का भवन है। तो अब हम भवन की ओर चलिए। भीड़ कोई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी रश तो था और हमें लगना पड़ा लाइन में। तो इसलिए हम लगे माता रानी के दर्शन के लिए लाइन में। और ये देखिए लाइन लगी हुई है। दरअसल 10-11 बजे थोड़ी भीड़ कम होती है, क्योंकि या तो सुबह सुबह भीड़ होती है या फिर मेले में 2-2:30 बजे के बाद। तो इस समय तकरीबन 12 बजे का टाइम होगा शायद। तो लाइन लंबी है और हम भी दर्शन में अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें दर्शन मिलेंगे। वो सामने भवन है, आगे आपको माता रानी के दर्शन भी होंगे। तो आप भी दर्शन कीजिए, माता रानी आपका मंगल करे। ये लीजिए माता रानी के दर्शन। जय माता दी, जय महामाया। यहाँ पर ज्वाला जी की जोत सातम को आती है। वो हिस्ट्री आपको हम नेक्स्ट टाइम सुनाएंगे पूरी डिटेल में, यहाँ से सुनकर समझकर, क्योंकि जितना बुजुर्गों से सुना है हम चाहते हैं कि आपको क्लियरिटी से सुनाएं। तो अब आप पूरे मंदिर के दर्शन करेंगे, जो मेरी माता जी मेरी मम्मी करवाएंगी आपको, क्योंकि मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठना चाहती थी। तो चलिए देखते हैं मंदिर के दर्शन।
ये मंदिर के दूसरी साइड पर एक छप्पर बना हुआ है। आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, पंजाब में तो छप्पर ही बोलते हैं। यहाँ पर पानी होता है और घरों की रीत होती है कुछ इस हिसाब से कि लोग यहाँ पर मिट्टी निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर लोग मिट्टी निकाल रहे हैं, दाने ले रहे हैं। तो मेरी मम्मी भी गई हैं यहाँ पर मिट्टी निकालने के लिए। वो देखिए सभी लोग मिट्टी निकाल रहे हैं। अपने अपने रिवाज होते हैं, शायद बड़े बुजुर्गों की मिट्टी निकालते होंगे। ये मंदिर के ठीक सामने दूसरी साइड पर पड़ता है, मंदिर के साथ ही है। आपने ऊपर से भी वीडियो में देखा होगा। लीजिए मम्मी भी पहुंच गई हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी। ठीक है थोड़ी गहराई ज़्यादा है, शायद इसलिए कि यहाँ पर बच्चे खड़े हुए थे। वो मिट्टी निकाल कर जिसने भी मिट्टी निकालनी है उसके हाथ में दे रहे थे, आप भी देखेंगे। और फिर अगला निकाल रहा था। मैं भी हंस रही थी और मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या सिस्टम है, मिट्टी तो बच्चे निकाल रहे हैं। फिर मम्मी ने भी कहा कि शायद मिट्टी थोड़ी गहराई में है। तो ठीक है, माता भगवान ने सबको साधन दिए हुए हैं इनकम के। ये बच्चे हेल्प कर रहे हैं इस काम में, पूजा में, तो बदले में हर कोई इनको 5, 10, 20 इससे ज़्यादा तो लोग दान भी नहीं करते हैं ना। कुरकुरे चिप्स तो खा लेंगे, उड़ा देंगे पैसे यूँ तो, लेकिन जब दान करने की बारी आती है ना तब कोई भी नहीं दान करता है। तो ये देखिए ये बच्चे हेल्प कर रहे हैं मिट्टी देने में। ये देखिए निकाल के देंगे हाथ में, फिर उसको साइड पे रख दिया जाएगा। वैसे तरीका ये होता है कि अंदर से खुद निकाल कर बाहर रखनी होती है शायद, लेकिन ये बच्चे निकाल रहे हैं। चलो भगवान ने सबको साधन दिए हुए हैं, ये इनके इनकम का सोर्स है। क्योंकि रोज़ रोज़ यहाँ कौन आता है, 6 महीने में ही इनको भी मौका मिलता है, बच्चों को भी। और अभी यहाँ पर कुछ हंसी वाली बात हुई, वैसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो पता है आप किसी भी मेले या तीर्थ स्थान पर जाएं वहाँ पर मांगने वाले ज़रूर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो आंटी दिख रही है ना पिंक दुपट्टे में, तो ये मम्मी से दान मांग रही है और मम्मी हंस रही है क्योंकि वो देखने में पर्सनैलिटी इतनी थी कि लग ही नहीं रही थी। तो मम्मी ने उनसे कहा कि तू लग तो नहीं रही है बहन मांगने वाली, तो ऐसे लग रहा है गाड़ी से उतरी है। तो ये लीजिए वापस फिर हम मंदिर में आ गए। ये साइड पर दिया बाती के लिए बना हुआ था, जिनको जोत जलानी है तो आप भी दर्शन कीजिए। हमने सोचा जाते जाते एक बार दोबारा से दर्शन कर लें। और ये लंगर हाल है ठीक मंदिर के सामने, ये सामने रसोई घर था। हमने भी यहाँ पर लंगर छका, क्योंकि मंदिर में आओ चाहे गुरुद्वारे में, लंगर का प्रसाद, भंडारे का प्रसाद थोड़ा बहुत ज़रूर खाना चाहिए। व्रत था, यहाँ पर आलू पूरी का भंडारा हो रहा था, तो हमने केवल आलू खाए क्योंकि पूरी तो हमारा व्रत था, हमने खानी नहीं थी। लास्ट टाइम जाते समय यहाँ पर फ्रूट चाट की चाट भी लगी, स्टॉल भी लगी हुई थी। ये लीजिए यहाँ पर पहुँच गए भंडारे में, आप भी देख रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं थी, बड़े आराम से लोगों को भोजन मिल रहा था और लोग ग्रहण कर रहे थे। ये देखिए बहुत बड़ा पंडाल है। लीजिए हमने भी सब्जी डलवा ली है, व्रत था इसीलिए उन्होंने 2 साइड में डाल दी। जय माता दी। आपको ये सब कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी कुल देवी कौन है वो भी कमेंट कीजिएगा। जय माता दी। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।